सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक समण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज वर्तमान में हर व्यक्ति का एक विचार रहता है, टेंशन रहता है, चिंता रहती है कि कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करता। दुकानदार चिंतित है कि ग्राहक मेरे पर विश्वास कर लेवे। परिवार के सदस्य भी निश्चिंत हैं कि परिवार के लोग मेरे ऊपर विश्वास करें। बेटा सोचता है पिता मेरे ऊपर विश्वास करे और सब कुछ मेरे ऊपर सौंप देवे। पिता भी सोचता है कि बेटा मेरे ऊपर विश्वास करे, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों सोचते हैं कि पति सोचता है कि पत्नी मेरे पर पूर्ण विश्वास करे, पत्नी भी यही सोचती है कि पति मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करे, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति संदिग्ध हैं। दोनों एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति पता नहीं कहां से कैसे अंदर एक शंका का कीड़ा बना हुआ है। निश्चिंत नहीं हो पा रहे दोनों। यही बात मंदिरों में है। भगवान विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये भक्त सही है, और भक्त भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये भगवान सही है। कह तो रहा है, बोलता तो है, पूजा भी करता, अभिषेक भी करता, प्रसाद भी चढ़ाता, सब ये सब क्रियाएं तुम्हारी कर रहे हैं, लेकिन अभी 100% दावा नहीं है कि मेरी भगवान पर मुझे विश्वास है। कर रहे हो डर के कारण, परेशानी के कारण, मजबूरी में विश्वास नहीं आ रहा। भगवान का नाम तो ले रहा है, लेकिन नाम पर विश्वास उठ गया। बस सबसे बड़ी कुछ नहीं उठा, भगवान वही है। भगवान पर से विश्वास उठ गया। मंत्र वही है, मंत्र पर से विश्वास उठ गया। क्रियाएं वही हैं जो अपन शास्त्रों में पढ़ते थे कि उसने ऐसे धर्म की क्रिया की, ऐसा चमत्कार हो गया। क्रियाएं वही हैं, कुछ नहीं बदला, विश्वास बदल गया। बताते हैं कि एक बार किसी ने, नदी में बाढ़ थी, तो उसने इतना ही कहा, भगवान मुझे विश्वास है कि जो तुम्हारे नाम से, सीधा साधा आदमी था, वो ना संसार को जानता था ना किसी को, सागर को जानता था कि सागर बहुत बड़ा होता है। तो उसने सुन रखा था और बड़ा विश्वास था, भगवान जब आपके नाम से लेकर लोग सागर पार कर जाते, संसार गायब कर दिया। अब सीधा साधा आदमी संसार, सागर और सागर में से अंतर नहीं समझा। उसने सोचा कोई सागर का नाम संसार सागर होगा,
जैसे महासागर, प्रशांत सागर, अरब सागर, ऐसे कोई संसार सागर होगा जो भगवान के नाम लेकर के, तो उसका बड़ा विश्वास था गुरु की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर। तो उसने कहा जब संसार सागर से भगवान के नाम से पार हो जाता है तो मैं नदी पार नहीं होऊंगा। और उसने भगवान का नाम लिया और कूद गया कूद गया। अब उसके मन में इतना भी संदेह नहीं आया कि भाई ये पहले समझ तो लूं कि ये संसार सागर है क्या चीज। पानी होता है, कितना गहरा होता है, उसके किनारे कितने लंबे चौड़े होते हैं। ये जितने जो ज्यादा बहस करते ना, ये समझदार ही मझधार में होते हैं। उन्होंने कहा भाई संसार सागर से पार कर, पहले महाराज संसार सागर समझाओ मुझे, उसकी गहराई कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये सब बहस करोगे। जो समर्पित श्रद्धालु होता है वो कहता है ये सब बहस मुझे नहीं करना। सागर लिखा है ना, सागर का अर्थ होता है असीम, और भगवान के नाम से सागर पार हो गया, कूद गया, नदी में कूद गया। तैरना भी नहीं जानता था, बोले भगवान का नाम तो ले लिया। और गजब हुआ, वो नदी में कूदते ही नदी दोनों तरफ रुक गई और उसके लिए रास्ता दे दिया, निकल जाओ बेटा। क्या बात है। उसने मात इतनी सुनाता कि भगवान के नाम से संसार सागर पार हो जाते। वो संसार सागर को ही नहीं समझ पाया, मात भगवान को समझ गया। संसार को नहीं समझा, भगवान को समझ गया। भगवान को भी नहीं समझा, भगवान के नाम को समझ गया। हर दर्शनकारों के शास्त्रों में एक दो कहानियां ऐसी आती हैं। वो राम को ही नहीं समझा, मरा मरा कह दिया। अब उसे यही मालूम नहीं है कि राम का अर्थ होता है अमर और मरा का अर्थ होता है विनाश। वो कहता है ठीक है, जो हो तो है, हमने नाम ले लिया, लो साहब सिद्धियां हो गई। जैन दर्शन में ऐसा उदाहरण आया, उसको नमोकार मंत्र पढ़ाया तो वो कहता है ना मैं नमोकार मंत्र जानू, आड़म ताड़म कछु न जानूम, सेठ वचन प्रमाणम। बस जो महाराज ने कहा है वही सत्य है। तो भाई नमोकार मंत्र को समझ तो ले, है क्या चीज है। और ये जो शिक्षा लगा है ना, नमोकार मंत्र सिद्धि के लिए एक सेठ जी सिद्ध कर रहे थे कि नमोकार मंत्र हमें सिद्ध हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कच्चे धागों का शिक्षा बनाना पड़ता है, नीचे बल्लम बरछी तलवार आग लगाना पड़ती है और उस पर बैठना है और बैठ के एक झटके में काटना है। और सिद्ध नहीं हुआ तो मरना है, बस सिद्ध नहीं हुआ तो मरना है, और सिद्ध हो गया तो बेड़ा पार होना है। नमोकार मंत्र को साधना पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। मुंह पर रखे ही मरोगे, 50 विज्ञान मर गए। और सिद्ध कर दिया तो सारी दुनिया विज्ञान में फिरोगे। नमोकार मंत्र ऐसे ही खतरनाक मंत्र है। उसको सिद्ध कर लिया तो आकाश में उड़ोगे, और नहीं सिद्ध हुआ तो सीधे मरोगे। आग है नीचे, बल्लम तलवार सब लगाना पड़ते, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। अब बड़े बड़े सेठ जी, आप लोगों जैसे बड़े भगवानों के भगत नमोकार मंत्र की करोड़ों मालाएं फेरने वाले, दिन भर ही जपते रहो नमोकार मंत्र। उनका क्या पता, नमोकार मंत्र की महिमा गुरु ने गाई तो है, लेकिन यदि नहीं हुआ तो नीचे मरना है। ऐसा करके वो पूरी रात उस बांस के ऊपर हिम्मत करके ऊपर पकड़े चढ़े, ऊपर जा करके, लेकिन नीचे देख के हिम्मत जाए। अंजन चोर था, वो आया, बोले बात क्या है भाई सेठ जी। बोले बात ऐसी ऐसी है। बोले तुम्हें विश्वास है कि नमोकार मंत्र में महिमा है। बोले हाँ। तुम नमोकार मंत्र जानते हो तो मुझे बताओ। तो जब उसको सुनाया तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। वैसे नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में अच्छे अच्छे लोगों को बोलना नहीं आता, और नमोकार मंत्र का अर्थ तो अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते।
तो चोर कहता, सेठ जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है, मुझे तो आप समझ में आ रहे हो कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। गजब की बात, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मंत्र है क्या, इसका अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझ में। मुझे तो आप समझ में आ रहे हो कि आप झूठ नहीं बोलोगे। नमोकार मंत्र की महिमा जो आपने बताई, बस मुझे आपके ऊपर विश्वास है। बंधुओं, अपन दवाई के संबंध में कितना जानते हैं? विश्वास दवाई पे है कि डॉक्टर पे? बोलो, दवाई के संबंध में कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते अपन। उसमें जहर है कि अमृत है, क्या है उसने, बस डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है, दवाई के ऊपर तो विश्वास है ही नहीं। दवाई को हम क्या जाने? मां सारा संसार जीवित है, निरोग हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। डॉक्टर ने दे दिया, खा ले। कुछ जितने दो चार डॉक्टर होंगे जो फार्मेसी जानते होंगे, जो देखते होंगे इस दवाई में क्या क्या डला है, 99% तो लोग डॉक्टर साहब ने दिया है, बस खा लेते, ठीक हो जाते। अरे भाई पहले दवाई को समझ तो ले, डॉक्टर ने क्या दिया है। बोले डॉक्टर ने दिया है, ने क्या समझना। माँ का परोसा भोजन और डॉक्टर की दी हुई दवाई और गुरु के दिए हुए मंत्र का मेडिकल टेस्ट नहीं होता। ये तीन चीजें ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में। माँ के द्वारा बड़े हुए भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं होता। माँ में आपके परिवार के लोग भी आ जाएंगे। एक बार भैरव सिंह शेखावत नारेली में आए तो उनके पहले एक प्रोटोकॉल आया, वो मेरे दर्शन करने के लिए आए थे। तो उनका नाश्ता पानी होगा, तो उसके पहले एक मेडिकल टीम आई। तो मैंने भाई क्यों आया? बोले साहब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ नाश्ता पानी करेंगे, वो नाश्ता पानी की मेडिकल टेस्ट करने आया हो। तो मैंने क्या होता है? बोले इसमें कोई जहर नहीं डाल दे, गलत नहीं डाल दे। मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने उन डॉक्टरों से कुछ नहीं कहा, मैंने कि ठाकुर साहब को आना दो। ठाकुर साहब के आते ही मैं बरस पड़ा, ये मेडिकल टीम किस लिए भेजी? यहाँ कोई तुम्हें जहर दे रहा है क्या? मैं बैठा हूं तुम्हारा गुरु, कोई जहर दे रहा है क्या? मेडिकल टेस्ट क्यों भेजा तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर विश्वास नहीं आ? बोले गुरुजी अब वो तो शेखावत उन्हें आपके ऊपर तो विश्वास है, आप परोसोगे और आप बनाओगे और आप खिलाओगे तो मेडिकल नहीं भेजूंगा। लेकिन जो आपके चेले चपाटे हैं ना, ये इनका भरोसा नहीं, इनके लिए भेजा। वो तो गुरु को राजनीतिक आदमी, उन्होंने कहा बाबा जी नाराज दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, इनके ऊपर विश्वास नहीं, आपके ऊपर तो विश्वास है। और ये भी नहीं आपके बने कि हमारे भक्त भी ऐसा नहीं खिलाएंगे करेंगे। बोले महाराज आपके भक्तों पर विश्वास है, लेकिन ये तुम्हारे सेठ लोग नहीं बनाते, इनके नौकर बनाते, और नौकरों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि ये फल नौकर लाया, दूध नौकर लाया, सामान नौकर लाए, इन रसोईया नौकर हैं, इन नौकरों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मेडिकल टेस्ट भेजा। मैंने कहा ठाकुर साहब तुमने राजनीति से मुझे खुश करने के लिए सब कह दिया, सही बताओ तुम क्या मेडिकल टेस्ट करके ही भोजन खाते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा घर में माँ और पत्नी, उनकी पत्नी थी सूरज देवी, बहुत तेज थी। उन्होंने कहा वहां भी मेडिकल प्रतिदिन जाते होगे आप भोजन घर में करते होगे तो मेडिकल टीम जाती हुए? बोले महाराज ये घर में चले जाए तो डंडा से फोड़ दो इसका सर। बोले बड़े मेडिकल टेस्ट करने आए, कल से मुख्यमंत्री बन गए, टेस्ट कर रहे। यदि मारना होता तो उसी दिन मार डालती जिस दिन मुझे विवाह किया था। बोले महाराज जी घर में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता, कोई मेडिकल। घर में, हमारे घर में हम भोजन करते हैं, कोई मेडिकल नहीं जाता घर से बाहर वालों के लिए। मैंने तुरंत तत्व दृष्टि प्राप्त की। मैंने कि वो कितना बड़ा कंसेप्ट है, कितना बड़ा कंसेप्ट। घर के भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं, क्योंकि घर में माँ पत्नी कोई अपना परोस रहा है। इसी प्रकार से डॉक्टर की दवाई का कोई यदि सही वैद्य है, सही डॉक्टर है, तो पूज्यवर कुंद भगवान तक ने लिखा
कि वैद्य को पहचानना, वैद्य की दवाई को नहीं पहचानना। कोई कहे भी कि जहर है ये, तो आप ले लेना, क्योंकि किसने दिया है? वैद्य ने दिया है। इसी प्रकार मंत्र की परीक्षा नहीं करना, मंत्र को मत पहचानना। कई लोग मंत्रों के अर्थ पूछते हैं, इस मंत्रों के अर्थ क्या है? कई लोग पूछते हैं कि शांति धारा में ये हम सम सम तम तम पम पम पढ़ते हो, महाराज जी इनका अर्थ क्या? कई लोग पूछते हैं कि ह्रीम ओम ह्रीम का अर्थ क्या? तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम्हें कभी विद्या सिद्ध नहीं हो सकती, और तुम मेडिकल की दवाई जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, उलझते और चले जाओगे। ये चीज इससे बनती, ऐसी बनती, ऐसी बनती, पता नहीं उसने कैसा बनाया हो। दवाई बता दी, बनाने वाला कौन था? बोले फला, वो पता नहीं कैसा था, उसने जहर डाल दिया हो। तो अब उसमें जाओ खोजने, फार्मेसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को खोजो। अब उन कर्मचारियों पर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, गड़बड़ कर सकता है। छोड़ो ये सब बातें, डॉक्टर पर विश्वास करो। डॉक्टर कैसा है? बोले डॉक्टर स्वप्न में भी मेरा बुरा नहीं कर सकता, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बस खा जाओ। बस ऐसे ही मंत्र में गुरु को पहचानो। गुरु खोटा है कि चोखा, खूब पहचानो। हर किसी को गुरु मत बना लेना। गुरु को बहुत परीक्षा करना, कठोर परीक्षा। शास्त्रों में लिखा है, गुरु को शिष्य को पहचानने की जरूरत नहीं है कि शिष्य कैसा है, लेकिन शिष्य को पहचानना है कि गुरु कैसा है। डॉक्टर को नहीं पहचानना कि ये मरीज कैसा है, मरीज को पहचानना है कि डॉक्टर कैसा है। अब डॉक्टर पहचानते ये मरीज कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, खतरनाक है कैसा है, कुछ नहीं पहचानना। दुश्मन है कि मित्र है। सुषेण वैद्य को यदि पहचानते कि लक्ष्मण हमारे दुश्मन है तो वो दवाई नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण सुषेण वैद्य को पहचानना पड़ा हनुमान को कि ये वैद्य सही है कि गलत है। यदि सुषेण वैद्य के ऊपर हनुमान जी सुग्रीव आदि अविश्वास कर लेते तो लखन भैया का क्या होता? और करने लायक था अविश्वास। किसका वैद्य था? दुश्मन का। किसका वैद्य था? दुश्मन का था, रावण का वैद्य था। लेकिन क्या गजब इस प्रसंग को जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, उपद्रव मोल ले रहे हो? दुश्मन का वैद्य है, तुम्हारा क्या मीत होगा? वो तो तुम उसके ऊपर विश्वास करके संजीवनी लेने भेज रहा है, और हो सकता है तुम्हारा समय निकाल रहा हो। वैद्य वो तो जो चाहे कर सकता है। और कहो संजीवनी कि तुम तो कुछ जानते नहीं हो। संजीवनी बूटी कोई नहीं जानता था सुषेण के अलावा, और शायद कोई धतूरी की बूटी, कुछ भी कर सकता था। इतना गोल्डन चांस था रावण के लिए, गोल्डन चांस था सुषेण वैद्य के लिए, जो रावण 18 दिन में नहीं कर पाए, वो सुषेण वैद्य एक रात में कर सकता था। क्योंकि रामचंद्र जी ने संकल्प तो कर ही लिया था कि यदि सुबह तक मेरा भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी जिंदा जल जाऊंगा, और लक्ष्मण सुबह तक जिंदा नहीं होता तो फिर कोई जिंदा कर भी नहीं सकता। क्योंकि उस विद्या का ऐसा होता है कि सूर्य अस्त होने के बाद यदि विद्या लगे तो सूर्य उदय तक यदि नहीं संभाला तो मर जाएंगे, दोनों मर जाते, लंका सुरक्षित हो जाती, रावण सुरक्षित हो जाते, बेचारी विदेही का विनाश हो जाता। इतनी बड़ी रिक्स थी उस समय, इतनी बड़ी रिक्स कि सुषेण वैद्य से तुम उम्मीद कर रहे हो स्वस्थ होने की। राजवैद्य था लंका का, लेकिन क्या गजब का राजा दुश्मन हो सकता है, सारी दुनिया दुश्मन हो सकती है, लेकिन वैद्य किसी का भी हो वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। वैद्य को दूसरा भगवान कहते हैं। चरक के अंदर लिखा दूसरा भगवान धन्वंतरी,
वो किसी का नहीं होता, दुश्मन का भी नहीं होता। वैद्य को, साधु को, भगवानों को सूर्य की उपमा दी जाती है। अपन सूर्य से कहें, हे सूर्य, हम लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुझे नमस्कार करते हैं, तो यहाँ तो उजिला देना, लेकिन इधर पाकिस्तान तरफ तुम बिल्कुल उजिला देना ही मत, क्योंकि वो तो तेरी पूजा करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते तेरी पूजा। तो क्या सूर्य ये कर सकता है? जो पूजा करे उनके घर में उजिला और जो नहीं करे उनके घर में अंधेरा। सूर्य कहता है नहीं, मैं शत्रु और मित्र का भेद नहीं करूंगा, अपने परायों का भेद नहीं करूंगा। मेरा कार्य तो प्रकाश देना है, जो मेरा दुश्मन भी है उसे भी मैं प्रकाश दूंगा। बस ये भावना जिस दिन आ जाती है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम वैद्य है। मुझे कोई मतलब नहीं, कौन है मेरे से कोई लेना देना नहीं। वो कितना भी नाश करने वाला हो, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, उनका नाश करने वाले का भी वो कल्याण ही करते हैं। नाश करने वाले, सांप, गले में सांप डाल दिया और सुबह एक भक्त ने सांप उठाया, राजा शरणक ने गले में सांप डाला महाराज के, पूरा शरीर रात में चींटियों ने खा लिया। सवेरे सांप को हटाया उनके भक्त चेल्ला ने, और जब महाराज ने आंख खोली, दोनों को बराबर आशीर्वाद, कल्याण भवतु। ब्रह्मांड कांप गया। एक मिटाने वाला, एक मारने वाला, एक जलाने वाला, एक उपसर दूर करने वाला। साधु कहते हैं मेरी दृष्टि में कोई दुश्मन है ही नहीं और मित्र है ही नहीं। मेरी दृष्टि में तो एक संसारी व्यक्ति है, सबको प्रकाश मिले। उनके मन में भाव नहीं आता। और जिस साधु के मन में भाव आ गया, ये मेरा भक्त है और मेरा दुश्मन है, वह साधु की साधुता कलंकित हो जाती है। उन साधु में अतिशय नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, अतिशय नहीं होता। गुण और अवगुण का तो भेद करते हैं, लेकिन भक्त और शत्रु का भेद नहीं करते। सबको एक समान दृष्टि, नाश कर रहा है, विनाश कर रहा है, उसके लिए भी उनके भाव आएंगे, हे भगवान इसको सद्बुद्धि आए, इसका कल्याण हो। जब भी किसी भी साधु के अंदर थोड़ा सा भी पक्षपात आ जाए, समझ लेना उसकी साधुता चमत्कृत नहीं। साधु तो वह है जो अपने दुश्मन का भी कल्याण चाहता है। एक बिच्छू नदी में बह रहा था। नदी में बहते बहते महाराज को दया आई, उनको उठाया, उसने डंक मार दिया। महाराज का हाथ कांप गया, फिर गिर गया, फिर उठाया, डंक मार दिया, फिर गिर गया। ऐसे कई बार हुआ। एक सज्जन कहते हैं, बोले महाराज आप दुष्टों पर क्यों दया कर रहे हो? देखो ये आपको डंक मार रहा है, आप उठा रहे हैं। बोले भैया, महाराज ने कहा भैया ये बताओ ये डंक क्यों मारता है? बोले महाराज जी इस डंक मारना इसका स्वभाव है, डंक मारना इसका स्वभाव है, ये डंक मारेगा ही मारेगा, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो। ये दुश्मन का और उपकारी का भेद नहीं करता। बिच्छू एक ऐसा है जो निष्पक्ष होता है, बिच्छू पक्षपात नहीं करता है। हाँ, वो ये नहीं देखता कि ये महाराज है, वो ये नहीं देखता कि ये मेरे दुश्मन हैं। उसका काम तो क्या है? महाराज तो महाराज होते हैं, उन्होंने शिक्षा ली। बोले बिच्छू निष्पक्ष होता है, अपने और पराये का भेद नहीं करता, दुश्मन और भक्त को भेद नहीं करता। बचाने वाला भी बचाएगा, उसे भी काटेगा, मारने वाला मारेगा तो उसे भी काटेगा। ओ, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसका स्वभाव डंक मारना है तो मेरा स्वभाव बचाना है। बस ये साधना है। बाकी ये सब पूजा पाठ आदि ये तो सब साधन है।
ये तो इस तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म है ये पूजा पाठ मान माला मंदिर, ये सब साधना ये है कि ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए, जिस गुरु यदि तुम्हें ऐसा मिल जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु के भेष में भगवान मिल गए। इसलिए कोई भेद नहीं। वैद्य भी सच्चा वैद्य, गजब, रामायण में उसको वैद्य किया। अरे हनुमान जी जाकर अयोध्या से वैद्य लाते, कोई अपना वैद्य लाते जो अपने राज्य का हो, दुश्मन का वैद्य उठा के लाए। और मैंने सबका देखा, एक को भी संदेह नहीं हुआ। हनुमान, जामवंत, अंगद, रामचंद्र जी तो थे ही, विभीषण, सब खड़े, महान धुरंधर। एक भी ये संदेह नहीं कर रहा है हनुमान दुश्मन का वैद्य है। जब संजीवनी बूटी बताई दुश्मन का वैद्य है, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर रहा हो, एक ने भी संदेह नहीं किया। सबने एक ही नीति की, वैद्य है तो वो कभी दुश्मन और मित्र नहीं देखता। और बात सही हुई। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण को नहीं देखा, सुसैन वैद्य ने बीमारी को देखा। वैद्य मुंह नहीं देखता कि कौन है, वैद्य देखता है मेरे सामने मरीज मरना नहीं चाहिए। यदि वैद्य और डॉक्टर मुंह देख करके, गरीब अमीर देख करके दवाइयों में फर्क कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर, ऐसे वैद्यों का हाथ का अतिशय खत्म हो जाता है। वैद्य के लिए कहा गया तुम्हारा काम मात्र है, किसको बीमारी है इसका सवाल नहीं है, तुम बीमारी के डॉक्टर हो, बीमारी के वैद्य हो, और आपका बीमारी दुश्मन है, बस इस बीमारी दुश्मन का नाश करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और सुसैन वैद्य ने बता दिया। और बताने के बाद लोगों ने कहा सुसैन वैद्य जी, जिसको रावण ने, अपने राजा ने बड़ी मुश्किल से पछाड़ा, आप जिसका नमक खाते हैं उसी के विरुद्ध में आप दुश्मन को जिंदा करके आए। राज दरबार में जाते ही तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी। और हो गई, रावण ने जिसको मारा, पछाड़ दिया, बड़ी मुश्किल में तो लक्ष्मण कंट्रोल में आए, और उन्हीं का वैद्य जाकर उन्हें जिंदा कर रहा है, तो क्रोध तो आएगा। आप लोग होते तो क्या करते? आप किसी को मार पीट करके आए और तुम्हारा बेटा जाकर उसको अस्पताल उठा के दवाई करा रहा है, और बेटा घर में आएगा तो बताओ पुचकारोगे कि झापड़ मारोगे? नहीं है, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत तुम गुस्सा करोगे। बोले तू दुश्मन को मारा, उसी को तो निपटाया था मैंने। बोले पापा आपने मारा है, मैंने बचाया है। मेरा नियम है कि मैं अपने सामने किसी को मरने नहीं दूंगा। लेकिन मूर्ख बेटा, तू ये मेरा दुश्मन है, बड़ी मुश्किल में तो मैंने मारा था और सोचा था कि इसका ब्लडिशन हो जाएगा, मर जाएगा, और तू उठा के ले गया बचाने के लिए। बोले पापा आपका भी दुश्मन क्यों ना हो, मेरा नियम है कि मैं अपने सामने किसी को मरने नहीं दूंगा यदि मेरे बस में है तो। ऐसे बेटे के प्रति आपका क्या भाव आएगा? जो बेटा आपके दुश्मन को दवाई करा रहा है, आपने जहर दिया, उसने ऐसी दवाई दी कि वो जहर उतर गया, आपने उसको जेल में फंसाया, केस में फंसाया, और आपका बेटा जमानत ले आया। किसकी? जिसको आपने केस में फंसाया, और जमानत किसने ले ली? बेटे ने। सब कुछ बिल्कुल। अब आपका क्या भाव आएगा बेटे का? ऐसे बेटे को आप अपना हितैषी मानोगे कि दुश्मन? 99% तो दुश्मन मानेंगे। रावण की विशेषता देखो, रावण बराबर ज्ञानी नीतिज्ञ कोई नहीं था। रामचंद्र जी जिसकी नीतियों का लोहा मानते थे। रामचंद्र जी अपने से ज्यादा नीतिज्ञ किसको मानते थे?
रावण को, अपने भाई को भेजा, जाओ लक्ष्मण रावण से कुछ नीति सीख के आओ। भैया आपसे बड़ा ज्ञानी? बोले ज्ञान व्यक्ति नहीं देखता, जो ज्ञान जो नीतियां मेरे पास नहीं है लक्ष्मण, मैं श्रद्धा में बड़ा हूं, मैं आचरण में बड़ा हूं, मैं त्याग तपस्या में बड़ा हूं, मैं सदाचार में बड़ा हूं। लेकिन इन सब गुण होने पर व्यक्ति ज्ञान में बड़ा हो, ये कोई नियम नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा चारित्रवान हो सकता है, बहुत बढ़िया आचरण, कोई भी गलत कार्य नहीं करता, लेकिन स्कूल में फेल हो जाएगा। और एक व्यक्ति वो है जो सब कुछ दुर्गुण भरे हैं और परीक्षा में पास हो जाता है, हाँ अच्छे नंबर लाता है। और एक व्यक्ति बिल्कुल सदाचारी है लेकिन परीक्षा में फेल हो जाता है, ज्ञान नहीं होता उसको, विश्वास, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, चारित्र बढ़िया है, कोई दुर्गुण नहीं है। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति है ये ठीक है, लेकिन सब कुछ मेरे पास ही है ऐसा मत समझना, रावण मेरे से बड़ा नीतिज्ञ है। और सबसे बड़ी नीति मैंने रावण की बहुत अच्छी तरह पढ़ा, और तो सारे गुण मुझे समझ में नहीं आए, ये तो नीतियां सब में होती हैं, ये तो स्वार्थ भरी नीतियां होती हैं। लेकिन जब सुषेण वैद्य लौट के गए, सबको मालूम था कि रावण का क्रोध मालूम तुम्हें कितना है, अपने भाई को लात मार के निकाल दिया था। आज सुषेण वैद्य की राज दरबार में वो दुर्दशा होगी कि रावण इसकी बोटी बोटी कर देगा। और रावण को पता चल गया कि लक्ष्मण को जिंदा किया है मेरे वैद्य ने, मेरे वैद्य ने दवाई। रावण ने बहुत बड़ी सभा बुलाई, बहुत बड़ी सभा, लंका की पहली सभा थी। और जैसे सुषेण वैद्य आ रहे, सुषेण वैद्य मात्र निसंकित था कि आज मैं राजा के द्वारा मारा भी जाऊं तो मुझे गर्व है कि मैंने मृत्यु के डर के कारण से वैद्यगिरी का लक्षण नहीं छोड़ा। मैं मरूंगा भी लेकिन वैद्यगिरी कलंकित नहीं करूंगा मैं। और जैसे रावण के पास पहुंचा, रावण ने जाते ही सबसे पहले सुषेण को गले लगाया, बोले सुषेण वैद्य आज तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है, मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, दुनिया मेरी कितनी भी निंदा करेगी, साधु भी निंदा करेंगे, लेकिन आज तुमने जो कार्य किया है उससे मेरा मस्तक उठेगा कि रावण कितना भी पापी हो लेकिन नीतियों का त्याग नहीं किया और सुषेण वैद्य का राजसभा में सम्मान किया। कि मुझे गर्व है कि मेरा वैद्य, राजा और मौत का डर नहीं है ऐसे वैद्य मात दुनिया में कहीं थे तो रावण के पास था। शायद अयोध्या का भी वैद्य होता, शायद, देखो इट में भी पॉसिबल, अयोध्या का भी वैद्य होता और रावण मूर्छित हो जाता तो शायद अयोध्या का वैद्य भी कहता मैं थोड़ी रावण को दवाई दूंगा, पापी कहेंगा, हमारे भगवान का दुश्मन कहेंगा, इसको जितना कल मर तो कहो तो एक इंजेक्शन और लगा दूं पाइजन का। लेकिन दुनिया के आज तक कहीं का वैद्य की ये चर्चा नहीं, रावण के यहां ऐसा वैद्य था। और गजब तो जब है कि रावण ने उसको सम्मानित किया बड़ी सभा में। बोले वैद्य घबराओ मत, तुमने वो कार्य किया है जिससे सारी दुनिया मुझे नीतिज्ञ के नाम से जानेगी कि रावण सच्ची नीति पे चलने वाले का सम्मान भी करता था। और जो प्रसंग वहां आया, और इधर लक्ष्मण की बात, हनुमान की बात, रामचंद्र जी की बात, दुश्मन के वैद्य पर विश्वास कर लिया। बस इतना ही जाना वैद्य है कि नहीं, बोले वैद्य तो पक्का है, बस खत्म बात। वैद्य के हाथ से मर जाना ठीक है, लेकिन वैद्य जो नहीं है उसके हाथ का अमृत पान करना भी ठीक नहीं। नीम हकीम खतरे जा, वैद्य के हाथ से मर जाना, अच्छे डॉक्टर के हाथ से मरना ठीक है,
इन जो डॉक्टर नहीं है इनके हाथ की दवाइयां खाने की अपेक्षा, और वही नीति सबने अपनाई। ठीक है, सुषेण वैद्य मारेगा तो मार जाएगा, लेकिन उसकी वैद्य डिग्री खत्म हो जाएगी सदा सदा के लिए। ऐसे ही गुरु के मंत्र पर कभी संदेह नहीं करना, पहले गुरु को पहचानना। जैसे मैंने कहा ना, डॉक्टर को पहचानना। आजकल बहुत खोटे डॉक्टर बहुत हैं, ऑपरेशन करेंगे किडनी निकाल लेंगे। डॉक्टर को पहचानो। आज जिसे हमारे यहां दूसरा भगवान कहते थे, रावण के वैद्य भी मरीज का अहित नहीं करते थे, दुश्मन का अहित नहीं करते थे। और आज कलयुगी डॉक्टर, वो डॉक्टर भारतीय हैं कि बाहर के? भारतीय। और मरीज कहाँ का है? भारत का। किडनी निकाल लेते, नकली दवाइयां लगा देते, नकली वो क्या जो डालते ना, ग्लूकोज हो जाता है, नकली लगा देते। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यदि फ्रॉड कार्य हो रहा है तो मेडिसिन में। मेरे संपर्क में बहुत डॉक्टर, प्रोफेसर, किसी भी चीज में इतना नकलीपना नहीं है, किसी भी चीज में। दुनिया में सबसे ज्यादा नकलीपना हो रहा है, पैसा असली का और माल नकली। सबसे ज्यादा मेडिकल में फ्रॉड होता है, क्योंकि वो विश्वास की चीज है। मैं डॉक्टरों को कई बार कहता हूं, जबलपुर में एक बार डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस किया, मैंने उनसे एक ही बात कहा, हमारे शास्त्रों में तुम्हें दूसरा भगवान कहा है, बस इतना ही संकेत काफी है। जब धर्मशास्त्र तुम्हें भगवान कह रहे हैं तो बस तुम दानव मत बन जाना। मरीज ने विश्वास किया है, उसके साथ विश्वासघात मत करना, उसके साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि सब तुम्हें छोड़ दिया है। भीख मांग लेना, लेकिन कभी किडनी मत निकाल लेना। भीख मांग लेना, कभी नकली बल्ब मत लगा देना, कोई नकली दवाई मत दे देना। ये यदि तुम नियम ले लो तो तुम्हारी दवा हाथ में, तुम्हारी इस मेडिकल से बिना तपस्या के, हम तो तपस्या करके वहां जाएंगे और तुम दवाइयां देकर वहीं मिलोगे जहां मैं पहुंचूंगा, क्योंकि तुम सेकंड भगवान हो। बहुत बड़ी शक्ति। लेकिन आज मेडिकल और एजुकेशन, ये दोनों चीजें बहुत बड़ी शक्ति थी। एजुकेशन हमारे यहां वो कहलाता था, जो पढ़ाने वाले लोग होते वे गुरु कहलाते थे। उन गुरुओं का सम्मान राजा भी करता था। जब गुरु राज दरबार में पहुंचते थे, धर्म गुरु नहीं, लौकिक गुरु, शस्त्र विद्या सिखाने वाले राज दरबार में पहुंचते थे, तब वो राजा भी खड़ा होता था। और आज गुरु इतना बेईमान हो गया, अंग्रेज सफल हो गए। मैकेले ने कहा था, भारत का नाश करना है तो भारत को कोई जीत नहीं पाएगा, वहां की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो, संस्कृति तोड़ दो। वहां सबसे बड़ी शक्ति है गुरु। जो भी किसी को ज्ञान देता है, सब लोग उसे गुरु मानते हैं, और जिसके पक्ष में गुरु होता है उसको कोई नहीं हरा सकता। भारत गुरुओं का देश है। भारत में हर भक्त का कोई ना कोई गुरु है। हमारे यहां गुरु होता है, हर ऐसा कोई भी। हमारे यहां तो यही नारा लगाया जाए, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। भारत देश में हर व्यक्ति का गुरु है, और जिसका गुरु है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। भारत को तुम कभी नहीं जीत पाओगे, भारत पर राज्य कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक गुरु है, और था, हर व्यक्ति के पास गुरु था। हमारा देश कभी बिना गुरु के रहा ही नहीं। 8 वर्ष का होते ही सबसे पहले गुरु दीक्षा ली जाती है, गुरु बनाओ। जैन में, वैष्णव में, जितने भी हैं, 8 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। वे रामचंद्र जी क्यों ना हो, कोई घर में पढ़ाने वालों की कमी नहीं थी,
माता कौशल्या ने यही तो कहा था दशरथ से, क्या पढ़ाना चाहते हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे भगवान का रूप हैं, हमारे बच्चों से बड़ा ज्ञानी कौन है? और दूसरी बात, जो पढ़ाना है तो आप कम ज्ञानी हैं क्या? और हम लोग क्या मूर्ख हैं क्या? राजा दशरथ की तीनों रानियां किसी मैडम से कम नहीं थी। बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। और राजा दशरथ कोई कम ज्ञानी नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो माता कहती है कि फिर क्यों भेज रहे हो मेरे बेटों को स्कूल में? भगवान को कौन पढ़ाएगा? ओहो, गजब का प्रश्न था। भगवान को कौन पढ़ाएगा? भगवान से बड़ा कौन? दशरथ जी कहते हैं भगवान से भी बड़ा होता है गुरु। भगवान को भी उनकी शरण में जाना पड़ेगा। सवाल ज्ञान का नहीं। मैं पिता हूं, पिता का ज्ञान बेटे को राम बना सकता है। पिता कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, मेरे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बना सकता। कितना भी ज्ञान दे दो, तुम मां हो, मैं पिता हूं। सवाल ज्ञान का नहीं है। तुम मां हो, मैं पिता हूं, गुरु नहीं हूं। और इस संसार में जिसको जीना है, गुरु बनाना ही पड़ेगा। अब देख लो, रामचंद्र जी जैसी शक्तियों के लिए आप लोग, अपन लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत असमर्थ लोग हैं। बोलो रामचंद्र जी क्या शक्ति थी? अपनी दृष्टि में बताओ। हैं? उनसे बड़ी कोई शक्ति थी क्या? बोलो ना। अच्छा ये बताओ, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन? जैन दर्शन के अनुसार उसी भव में भगवत पद को, भगवान पद को प्राप्त करने वाले। वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान का अवतार, विष्णु के अवतार ही तो थे। ये अवतार पुरुष के लिए इतने क्या, अवतार पुरुष इतने ज्ञान नहीं था कि उनको गुरु के पास पढ़ने जाना पड़ा। काय के भगवान है फिर? भगवान बहुत है। माता यही तो कहती है, मेरा बेटा भगवान है, उसको कौन पढ़ाएगा? मालिक का मालिक कौन? कौन पढ़ाएगा उसको? ये सारे जगत को पढ़ा देगा। दशरथ कहते नहीं, इस संसार में जो व्यक्ति अवतरित होगा, वो भगवान भी क्यों ना हो, उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। इस संसार में कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसे मां की गोद स्वीकार करना ही पड़ेगी। ये दो चीजें ध्यान रखना। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन, दोनों दर्शनों में, जैन दर्शन में इतनी बड़ी शक्ति है महावीर स्वामी, बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन उन्हें भी मां की गोदी में खेलना पड़ा, मां की गोदी में जन्म लेना पड़ा। अरे कम से कम भगवानों के लिए तो वीआईपी व्यवस्था हो जन्म की है। अब बताओ, अपन लोग तो ठीक है, सामान्य लोग हैं। भगवान 9 महीने गर्भ में रहेंगे, श्वास लेने को तरसेंगे। भगवान को जन्म होगा, कोई उंगली पकड़ के चलाएगा उनको? ऊँटनी पकड़ के चलाएगा कोई? प्रकृति कहती है मैं किसी के साथ पक्षपात, भगवान भी जन्मोगे तो उसी तरह से जिस तरीके से कोई सामान्य आदमी जन्मता है, दोनों मां की गोदी में जाएंगे। मां के बिना भगवान का भी जन्म नहीं हो सकता, और गुरु के बिना इंसान का जन्म नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इंसान बनना है तो गुरु चाहिए, और दुनिया में जन्म लेना है तो मां चाहिए। ये दो चीजें शक्ति चाहिए। मां पिता के बिना आज तक किसी का जन्म हुआ नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं। और गुरु के बिना आज तक कोई इंसान बना नहीं। भगवान भी क्यों ना हो, गुरु बनाना पड़ेगा। और बनाया गुरु। क्या पढ़ाया गुरु? पढ़ना क्या था, लेकिन गुरु चाहिए। और जिस देश में हर व्यक्ति का गुरु हो, भगवानों का भी गुरु हो, उस देश को कोई जीत नहीं सकता, उस देश पर कोई राज्य नहीं कर सकता। यदि भारत को जीतना है, भारत को गुलाम बनाना है,
तो वहां के गुरुओं का नाश कर दो। मैकियावेली ने कहा था 18वीं शताब्दी में पार्लियामेंट की संसद में, राजीव दीक्षित वो कागज खोज के लाए थे। एक राजीव दीक्षित हुए, बहुत अच्छे स्वदेशी के वो थे। बिजलिया में भी एक बार उनका कार्यक्रम पिछले चतुर्मास में अपने रखा था, गांव में रखा था। उन्होंने खोज कर कागज दिया, 18वीं शताब्दी का लेक्चर मैकियावेली जो भारत के घूमने के बाद दिया। उसने 2-3 सिद्धांत ऐसे बताए, उसमें एक सिद्धांत था भारत की गुरु परंपरा नाश कर दो, बस कुछ नहीं करना। जब तक भारत में गुरु रहेगा तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? बस गुरु को खत्म कर दो, गुरुओं का नाश कर दो। तो गुरु का कोई गोली से तो नाश हो नहीं सकता, गुरु का कोई गोली से तो नाश हो नहीं सकता, गुरु का कोई बम मारने से नाश हो नहीं सकता। ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ कि सारे गुरुओं को कर्मचारी बना दो। और आज अपना पूरा गुरु, धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म गुरु आपको नहीं बचा पाएगा। हम लोग तो बहुत, हम लोगों की शरण में ज्यादा मत सोचना। कोई तुम्हें पीटने पाटने आएगा ना, महाराज जी हमें पीट रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं देख तो रहा हूं क्योंकि मेरे पास पीटने को कुछ है ही नहीं। तुम्हारा लौकिक गुरु तुम्हारे काम का था, हम धर्म गुरु तो किसी काम के नहीं। हम तो यही कहेंगे बेटा सहन करो। हम तो उस नीति वाले हैं, उस नीति वाले हैं कि बिच्छू भी काटे तो उसको भी माफ करो। धर्म गुरु तो वो है जो तो को कांटा वो ताए वो तू फूल। इसलिए मेरे से तुम्हारे काम होने वाले नहीं। एक बार मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना तुम्हें, सन 1991 का है, उत्तर प्रदेश में था। मेरा प्रवचन रविवार को चौराहे पे हुआ करता था। उस दिन वहाँ ऋतंबरा का प्रवचन भी लोगों ने कहा कि, तो मैंने कहा ठीक है। उन पास आए, परिषद के लोग थे, बोले महाराज जी हम ऋतंबरा को बुला रहे हैं और प्रवचन आपका दोनों का साथ होना चाहिए। आपका भी हो रहा है, आप प्रवचन बंद नहीं करोगे। उनको मालूम था कि नाम सुनते महाराज जी बंद नहीं, बोले आप बंद नहीं करो। ऋतंबरा को बोले महाराज जी का प्रवचन बंद नहीं हुआ, यदि महाराज जी प्रवचन नहीं करेंगे तो फिर मैं वहां नहीं आऊंगे। हम सब एक ही हैं और दोनों एक ही मंच पर प्रवचन होंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, इस रविवार को ऋतंबरा ही का होगा। बोले महाराज ऋतंबरा कह रहे कि नहीं हम अकेले प्रवचन नहीं करेंगे। तो ऋतंबरा आ गई। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ऋतंबरा हमारे जहां मंदिर में रुके थे, बोले महाराज जी आपने मेरे कारण से प्रवचन कैंसिल क्यों किया? हमारे और आपके सिद्धांतों में क्या अंतर है? आप भी रामचंद्र जी को मानते हो, मैं भी मानते हो। आप भी रामचंद्र जी को अयोध्या मानते हैं और मैं भी मानते हो। आप भी की भावना है कि रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में। मतलब ये सब एक ही है, सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मेरा भी मन है कि अयोध्या का मंदिर बनना चाहिए, मैं भी मानता हूं। तो फिर फर्क क्या था? मन की फर्क शैली का था, सिद्धांत का कोई फर्क नहीं था। मन की अगले रविवार को मैं दे दूंगा प्रवचन, चिंता मत करो। इस रविवार को तो तुम ही देना अकेले, दोनों को मत बैठा लो। बोले महाराज क्यों नहीं बैठा लें? दोनों प्रवचन, जब आप भी कह रहे हो कि मैं राम के ऊपर प्रवचन दूंगा लेकिन अगले रविवार को, पर आज क्यों नहीं? मैंने कि कहने का तुम वो गुरु हो जो शस्त्र भी उठा सकती हो, तुम वो गुरु हो जो शस्त्र भी सिखा सकती हो। दो गुरु होते थे, एक राजकुमारों को क्या सिखाते थे? युद्ध करना, चलना, कूटनीति, राजनीति, जैसे वशिष्ठ जी द्रोणाचार्य वगैरह हुए ना, ये सब युद्ध, छल कपट। अब वो मैं सिखा पाऊंगा? ये तलवार ऐसी पकड़ो और वो ऐसे करे तब तक फोंक देना, मेरे बस की बात है पिटी लगाने वालों से। मैंने कहा देखो शैली का अंतर है। तो महाराज जी आप देखो, तो मैंने कहा देखो तुम प्रवचन, उनका प्रवचन मुझे मालूम था। मैंने कहा तुम क्या बोलोगे? जो तो को
जो तो को काटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। मैंने कहा ये तुम्हारी लैंग्वेज है कि नहीं? बोले है। और जो सभा में सुनने वाले हैं वे सब तुम्हारे अपने एक ही भक्त हैं। और मैं प्रवचन दूंगा तो कहूंगा जो तो को काटा बोए ताए बोए तू फूल। अब जनता क्या करेगी? भगत तुम्हारी बात मानेगा कि मेरी? तू तो भाला बुआएगी और मैं फूल बुआऊंगा। कितना अंतर आ गया बोलो भाई। धर्मगुरु क्या कहेगा? जो अपन ने प्रवचन में अभी सुना ना कि उसने डंक मारा तो उसने क्या कहा? और लौकिक गुरु होगा वो डंक मारे तो डंकी तोड़ दो। और धर्मगुरु क्या कहेगा? वो डंक मारे तो भी उसको बचा लो। हमारे धर्मगुरु का लक्षण था कांटा बोने वाले को फूल बो। बैरी को दो तरीके से काबू में किया जा सकता है। ध्यान रखना, देश को अकेले गांधी जी ने आबाद नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा हाथ था। और दोनों ने कभी एक दूसरे की बुराई नहीं की। ये बहुत बड़ी मोनोपोली थी इनकी दोनों की। गांधी जी कहते तू जम के पिटाई कर, और फिर गांधी जी धीरे से पुचकारते थे। अच्छा उसने मार दिया होगा सुभाष चंद्र बोस ने, मैं देखता हूं, आप शांत रहो। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, एक निपटाए और एक पुचकारे, कूटनीति कहलाती है। तो ये स्थिति बनती है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कराएगा। बोले डंक तोड़ दो, इसने डंक मारा है, गुरु आएगा। बोले नहीं, वो डंक उसका स्वभाव है, हमारा स्वभाव बचाना है। धर्म गुरुओं से तुम संसार नहीं चला पाओगे। संसार चलाने के लिए नहीं, हम लोग तो संसार मिटवा देंगे तुम्हारा, जैसे हम लोगों ने मिटा लिया। हम लोगों के भरोसे तुम्हारा संसार नहीं चलेगा। ना तुम धंधा कर पाओगे, ना पानी कर पाओगे, ना झूठ बोल पाओगे। एक आध दिन तुम मुझे हमें दुकान पे बैठा लेना, एक आध दिन मैं तुम्हारी दुकान पे बैठूंगा, बैठा तो लेना सही, और चला के दिखा देना। अच्छा एक आध दिन में तुम्हारी शादी विवाह में आ जाऊं, फिर करके देख लेना। अच्छा जिस समय तुम माइंस चलाते हो, पत्थर फोड़ते हो, एक दिन मुझे बैठा लेना। एक पत्थर फोड़ लो तो जानो, पत्थर फोड़ते अरे वो चींटी आ गई, चींटी 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 आ गई, चींटी, रुको रुको रुको। मैं तो चींटी को नहीं मरने दूं। अरे वो चींटी आ गई भाई, रुको अभी चींटी आ गई है। और जब तक चींटी खत्म नहीं हो तब तक आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं बैठा हूं और मैं अपने सामने चींटी को मरने नहीं दूंगा। अब तुम्हारा लौकिक गुरु होगा, बोले उद्योगी हिंसा, आरबी हिंसा। मुझे सैनिक के कारगिल में बैठा दो, मैं तो बंदूक नहीं चलाना। अरे भैया मत यार, वो किसी का बाप है, बाल बच्चे वाला है। अरे नहीं ये तो दुश्मन का सैनिक है। अरे भाई देखो, तुम्हारे लिए दिखेगा ये दुश्मन का सैनिक है, और धर्म गुरु का दिखेगा देखो ये भी किसी माँ का बेटा है। देखना धर्म गुरु को, सैनिक को क्या दिख रहा है, लौकिक गुरु को क्या दिख रहा है? दुश्मन है। द्रोणाचार्य कहते हैं छूकना मत, दुश्मन है, निपटा दो, ताजश्री भी क्यों ना हो। दुश्मन के पक्ष में खड़े हैं, निपटाओ। नीति कहती है। लौकिक गुरु कहता है कोई भी हो जो न्याय अन्याय के पक्ष में खड़ा है, दुश्मन के पक्ष में है, मार डालो। लेकिन धर्म गुरु कहता है मत मारो, वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी स्त्री का सुहाग है, वो भी किसी बच्चों का पिता है। मतलब ये भाव यदि सैनिक के लिए मुझे ले जाओगे तो मैं ये भाव भरूंगा, तो बोलो क्या होगा देश का? क्या होगा? देश मिट जाएगा। मैं उपदेश नहीं 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 मारना, वो किसी माँ का बेटा है कि नहीं बेटा? पहले बताओ, दुश्मन का सैनिक जो है वो किसी माँ का बेटा है कि नहीं? अब राजनीति कहती है दुश्मन देख, और धर्म नीति कहती है किसी का माँ का बेटा देख। क्या बेटे को मार सकते हो? दुश्मन को मार सकते हो? बेटे को मारना, किसी माँ के बेटे को मारना कौन से शास्त्र में लिखा है?
बोलो बोलो भाई, किसी मां के बेटे को मारना लिखा गया, लेकिन दुश्मन को मार सकते हो। और ऐसा कौन सा दुश्मन है जो किसी मां का बेटा ना हो? अब इसको कैसे निपटाओगे? धर्म गुरु को बेटा दिख रहा है और राजगुरु को दुश्मन दिख रहा है, लेकिन वो भी गुरु है, राजगुरु और धर्म गुरु। इसलिए लौकिक गुरु जो आपके स्कूलों में थे, मास्टर पढ़ाते थे, वे गुरु कहलाते थे। अंग्रेजों ने ऐसा संस्कार दिया कि सारे गुरुओं को उठाकर कर्मचारी में डाल दिया। आज सारे शिक्षक किस श्रेणी में आते हैं? बोलो, कर्मचारी। अब कर्मचारी तो कर्मचारी होगा और गुरु तो गुरु होगा। आज सारे कर्मचारी हो गए, कोई भी पढ़ाने के लिए पढ़ा स्कूल नहीं जाता है, नौकरी के लिए स्कूल जाता है। आप कभी मास्टरों से पूछना कि भाई कहाँ जा रहा है इंटरव्यू देने, बोले क्यों? रोजी रोटी के लिए। 100% कहेंगे रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए, पेट के लिए, बाल बच्चों के लिए, नौकरी के लिए। गुरु जिस दिन नौकर बन जाएगा उसी दिन भारत मिट जाएगा, उसी दिन भारत बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा भारत में। भारत की शक्ति है गुरु, बस, और कुछ नहीं। और गुरु को नौकर बना दो, वो सफल हो गए। और हम बुद्धू थे जो आज सारी कर्मचारियों को, आज स्कूलों में कौन पढ़ाते हैं? गुरु के कर्मचारी कर्मचारी। कर्मचारी की औकात क्या होगी? वो कभी तुम्हारे बेटे के साथ ईमानदारी नहीं करेगा, वो स्कूल में कम पढ़ाएगा, ट्यूशन में ज्यादा पढ़ाएगा, क्योंकि गुरु नहीं है, कर्मचारी है। गुरु पक्षपात नहीं करता। गुरु चाहे ट्यूशन हो, नहीं ऐसा होता हो, प्रवचन में मैं कुछ अलग बताता हूं, फिर कमरे में जो आएगा उसको अलग, गुरु नहीं करेगा। गुरु कोचिंग नहीं कर सकता। गुरु जो पढ़ाएगा सबको एक समान पढ़ाएगा, एक साथ पढ़ाएगा। आज क्या हो गया, 5 घंटे स्कूल लगता है और साल भर स्कूल चलता है, तो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाता। और 1 घंटे 2 महीने की कोचिंग पढ़ लेता है तो बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं। और वहां भी कोई कम नहीं होते, 50-50 लड़के होते हैं कोचिंग में खूब। 2 महीने में, यानी हर टीचर आज बेईमान हो गया है। स्कूल में वो चीजें छुपा लेता है जो अच्छे नंबर लाते हैं, बल्कि स्कूल में इतना गंदा पढ़ाते। मैंने टीचरों से कहा, बोले महाराज जी इनको स्कूल में सब पढ़ा देंगे तो कोचिंग में कौन आएगा? इसलिए स्कूल में तो हम वही पढ़ाते उल्टा, जिसने कोचिंग नहीं पढ़ी वो फेल हो गए। बोले उल्टा पढ़ाते। एक टीचर बिल्कुल उल्टा पढ़ाता था, जो कोचिंग नहीं आएगा वो फेल होना चाहिए, और ये फेल होंगे तो अगली साल से लोग मेरी कोचिंग में आएंगे, और जो कोचिंग पढ़ाता था वो पास होता था। अब बोलो, जिस देश का गुरु इतना बेईमान हो गया हो, उस देश का क्या होगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गुरु बहुत सावधानी से करना, क्योंकि आज के गुरु सब कर्मचारी बन गए हैं। गुरु पूर्णिमा को गुरु चाहिए, गुरु पूर्णिमा पर गुरु चाहिए, तो वो स्कूल के मास्टर को गुरु मत मान लेना, वो तो कर्मचारी है, वो तो नौकर है, वो तो वेतन भोगी है। ट्यूशन पढ़ाने वाले को भोगी गुरु मत मान लेना, वो तो पैसे का है। गुरु पूर्णिमा में लोग, बहुत सारे मास्टर लोग कहते हैं हम तुम्हारे गुरु हैं, कल गुरु पूर्णिमा है, सारे शिष्य पाए लागे कहना, हाँ नौकरों के पैर पड़ना, गुरु ढूंढना। गुरु के भेष में कहीं नौकर तो नहीं है, गुरु के भेष में कर्मचारी तो नहीं है। यदि कर्मचारी है तो उसको गुरु मत मानना, क्योंकि वो कभी ना कभी तुम्हें धोखा दे देगा। इसलिए गुरु यदि सच्चा है तो गुरु की बात पर समझने का प्रयास मत करना, गुरु को समझना। अंजन चोर ने किसको समझा? नमोकार मंत्र को या नमोकार मंत्र देने वाले को? देने वाले को। बस उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको गुरु मानता हूं, मैंने आपको पहचान लिया, आप गलत नहीं हो सकते,
आप मेरा हित नहीं कर सकते, आप मेरे गुरु हैं।